दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। मित्रों, आज मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ कोविड की। जो कोविड का जो प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर पड़ सकता है और उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये देखें कि आजकल कोविड की बहुत चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं कि भाई उसके घर में हो गया कोविड, उसके घर में हो गया, उसके घर में हो गया, कि हमें कोविड ना हो जाए। सबको डर लगा हुआ है। और हम लोग आम इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति हैं। तो ये चिंता होनी स्वाभाविक है। ये बहुत स्वाभाविक है कि डर लगा रहेगा, चिंता रहेगी, भय रहेगा, तनाव रहेगा, क्योंकि हम सबकी लाइफ पहले से तो बहुत अलग हो गई है। पहले होता था कि भाई दोस्त यारों के घर चले गए, मॉल घूमने चले गए, पिक्चर देखने चले गए, छोटी छोटी वेकेशंस के लिए इधर उधर घूमने निकल गए शहर के बाहर। ये सब एक नॉर्मल जिंदगी थी। पर अब कुछ महीनों से जिंदगी बहुत चेंज हो गई है। हम लोग अपने अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं, कम लोगों से मिल रहे हैं, मार्केट में जाने से डर लगता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है। तो ये अब एक नई तरीके की जिंदगी हो गई है। पर दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो अंदर से इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। मतलब क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते, टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है, लोगों से मिल नहीं सकते, घूमने फिरने नहीं जा सकते, पिक्चरें देखने नहीं जा सकते। तो अंदर नकारात्मकता, टेंशन अंदर बहुत लोगों की बढ़ रही है। हो सकता है आपकी भी बढ़ रही हो सकता है आप भी जिन लोगों को जानते हैं वो भी अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन में हो, परेशान हो, नकारात्मकताएं छा रही हों। पर दोस्तों, मैं यहाँ इस बात को बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि आप इसको समझें कि ये जो टेंशन है ये आगे चलकर बहुत सारी गंभीर बीमारियों का कारण हो सकती है। दोस्तों, जब भी अंदर टेंशन होती है या बहुत ज्यादा तनाव बढ़ता है तो क्या होता है, फ्री रेडिकल पैदा हो जाते हैं। फ्री रेडिकल को हम हिंदी में कहते हैं मुक्तकरण। यानी कि ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। यानी कि जैसे शरीर के अंदर अरबों अणु पदार्थ होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको कहते हैं ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, यानी कि संपूर्ण अणु पदार्थ है। पर जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नहीं होता, तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्तकरण। अब जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो अरबों की मात्रा में ये मुक्तकरण शरीर के अंदर आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सामान्य कोशिका है उसके डीएनए को भेद देते हैं और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चुराने का प्रयास करते हैं कि अपने को कंप्लीट कर लें, यानी कि संपूर्ण कर लें। पर इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो जो सामान्य कोशिका है उसका डीएनए तो खराब हो जाता है, पर वो इलेक्ट्रॉन रास्ते में गिर जाता है और यानी कि एक और सामान्य कोशिका असामान्य बन जाती है। यानी कि वो पहले वाली अपने आप को संपूर्ण नहीं कर पाती, पर दूसरी को भी खराब कर देती है और एक और असंपूर्ण कोशिका या फ्री रेडिकल तैयार हो जाता है। ऐसा होने से शरीर में फिर आगे चलकर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और जब ये बहुत सारे फ्री रेडिकल अंदर शरीर में आ जाते हैं तो हम एक परिस्थिति पे आ जाते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कि यानी कि अब हमारे शरीर के अंदर इतने सारे फ्री रेडिकल आ गए हैं और हमारा शरीर इसको हैंडल नहीं कर पा रहा। जब ऐसी पोजीशन आती है तो हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज,
लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, अल्जाइमर्स, पार्किंसन इत्यादि। तो दोस्तों, मेरा यह मकसद आपको डराने का नहीं है, पर सिर्फ ये बात क्लियर करने का है कि अपने अंदर नकारात्मकताओं को ना छाने दें, क्योंकि आज तो बहुत कोविड की बात हो रही है, कल को ऐसा ना हो कि और बहुत गंभीर बीमारियां शहर में आ जाएं, विश्व में आ जाएं। क्योंकि जैसे जैसे नकारात्मकता आगे आएगी, जैसे जैसे नकारात्मकता में आप खोएंगे, आप अपने आप को बहुत सारी गंभीर बीमारियों के शिकार बना सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि करें क्या? इससे बचने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि अंदर उत्साह लाइए, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए। जैसे कि अपनी कॉफी पी तो सोचिए वाह क्या बात है, आज मजेदार कॉफी घर में पी रहे हैं, मजा आ रहा है कॉफी पीने में। घर में अच्छी सी पिक्चर देखिए, टीवी लगाइए, पिक्चर देखिए, सोचिए क्या मजेदार पिक्चर है। कार्टून देखिए बच्चों के साथ बैठ के, बड़ा मजा आएगा। फिर कोई पुस्तक लिखने की कोशिश करें, कोई यूट्यूब में वीडियो बनाएं, कोई फेसबुक में अपना पेज बनाएं, अच्छी अच्छी बातें सीखें। अपने घर में अपने जो घर के लोग हैं, माता पिता हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको समय दें, उनके साथ छोटी छोटी चीजें खेलिए, जैसे मोनोपोली है, कैरम है, बहुत मजा आएगा। भगवान ने बहुत जो चीजें दी हैं हमको, इनके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे याद है जब मुझे तीसरी बार कैंसर हुआ था, ये सन 2004 की बात है। ऐसी भी परिस्थिति आई थी जब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपके पास 1 महीना जिंदा रहने का रह गया है। लास्ट स्टेज था कैंसर का, यहां से 1 गिलास पस निकला करती थी। उस समय मैं भगवान को सिर्फ एक ही चीज कहता था, मुझे लाइफ चाहिए। चाहे मुझे गांव का किसान बना दो, मेरे पास 1 पैसा ना हो जेब में, पर मेरी सेहत बहुत अच्छी हो। तो क्या चीज चाहिए थी मुझे? वो थी जिंदगी। तो ईश्वर ने हमको जिंदगी दी है और हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो भगवान ने आपको जो चीजें दी हैं उनमें आप खुश रहना सीखें और छोटी चीजों में उत्साह लें। अगर छोटी छोटी चीजों में आप उत्साह जागृत करेंगे तो नकारात्मकताएं अंदर नहीं आएंगी और ये कोविड का दौर भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कल से प्लान बनाएं कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे। जैसे कि एक कप चाय का पिया तो बड़ा अच्छा लगा कि भगवान हम आपके शुक्रगुजार हैं, कितनी बढ़िया चाय पीने को मिली। टीवी देखा, मजा आया। अच्छे अच्छे पुराने गाने सुने, मजा आया। बच्चों के साथ खेला, मजा आया। थोड़ा छत पे या बाहर या अपने घर का जो पार्क है वहां गार्डनिंग की, मजा आया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए और आप अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकेंगे। क्योंकि अगर आप अंदर उत्साह जागृत रखेंगे तो अंदर नकारात्मकताएं नहीं आएंगी, और नकारात्मकताएं नहीं आएंगी तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में सम्मिलित कर सकेंगे। दोस्तों, अच्छा मैं चलता हूं और आपका दिन शुभ रहे।